सदी का नया भारत गढ़ने में दीनदयाल जी आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। खबर है यूपी के कानपुर की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के सजग प्रहरी व सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में भारतवासियों के सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कई मौकों पर कहा है कि सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए। दीनदयाल जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। राष्ट्र के विकास के संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास अपनी जड़ों से कटकर नहीं हो सकता। भारत की जड़ों से जुड़ी ही राजनीति, अर्थनीति एवं समाज नीति ही भारतवर्ष के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नमो नमो क्रांति फाउंडेशन, वरदान फाउंडेशन व मिदास परिवार के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के उपरांत हुई। इस सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने ज्योति बाबा ने आगे कहा कि आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य एवं महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एवं रचित एकात्म मानववाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भारतीय समाज को एक अमूल्य योगदान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब हम अखंड भारत की सोच से काम करते हुए सनातन संस्कृति को विस्तार देते हुए नशा मुक्त युवा भारत बनाने को कृत संकल्पित हो। मिडास परिवार के उपेंद्र मिश्रा व नमो नमो फाउंडेशन के शैलेंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में निर्भरता की शक्ति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय एवं एकात्म मानव दर्शन को सिद्ध किया। वहीं वरदान फाउंडेशन के कृष्णा शर्मा ने कहा कि दीनदयाल जी न केवल सच्चे लोकतंत्र के पुरोधा थे, बल्कि भारतीय राजनीति में संस्कृत के सच्चे राजदूत थे। इस श्रद्धांजलि सभा में अन्य प्रमुख पंडित सुमित शास्त्री, यज्ञकांत शुक्ला, रामस्वरूप वर्मा, जा राठौर, अशोक श्रीवास्तव, दुर्गा प्रसाद साहू, संघप्रिय प्रजापति इत्यादि लोग थे। देखे कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। ज्योति बाबा जी, आज आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 11 फरवरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के प्रचारक थे, जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र को एक करने में, राष्ट्र की एकता के लिए, सनातन हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और राष्ट्रीय जनसंघ के वो संस्थापकों में से एक थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने नशा मुक्त युवा भारत अभियान का संकल्प को साकार करने का उनको श्रद्धांजलि स्वरूप दिया। आज श्रद्धांजलि सभा में सभी ने एक ही शब्द बार बार कहे कि यदि उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यदि सच्ची श्रद्धांजलि हमें देनी है तो हमें नशा मुक्त युवा भारत के संकल्प को साकार करना होगा, क्योंकि एकात्म मानववाद और मानवतावादी पूरी दुनिया को वो एक मानव के रूप में लेते थे और मानवतावाद की बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति से समाज, समाज से व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बना है। इसलिए उसके केंद्र में यदि कोई है तो वो व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति का यदि उत्थान होगा तो निश्चित तौर से हम सब का उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय को साकार करने का काम किया। अंत्योदय का मतलब होता है कि जो समाज का सबसे नीचे की सीढ़ी पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि हम हमारी राजनीति और हमारे संस्कार, हमारा चरित्र यदि उसको उत्थान में नहीं है तो हमारी राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए समाज के अंतिम वर्ग तक यदि राजनीति का कोई भी श्रेय, कोई भी यश
यदि कोई भी सफलता यदि उस व्यक्ति तक पहुंचती है, तब निश्चित तौर से मान के चलेंगे कि अंत्योदय का शासन है। अंत्योदय का मतलब ये अंतिम व्यक्ति का उदय। आज हम सब लोगों ने नशा मुक्त युवा भारत का संकल्प लिया। आज की जो सेमिनार थी उसका विषय भी यही था कि हम कैसे और किस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।